जयकारे लगाना ना, उसके बाद फिर करना। फल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, ओम बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदा ही, सब संतन की जय, सियापति रामचंद्र महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सारी संगत को सतकरतार बापू जी की जय जयकार। आज 21 अप्रैल संडे मॉर्निंग इंडिया में, तो आप सबको शुभ प्रभात, और प्रभु कृपा रखें, सबके घरों में सुखों का वास करें, दुखों का नाश करें भाई। और सारी संगत को जैसे जैसे जुड़ रही है, तो फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, कविता रेखा जी जगदीश जी, रेखा जगदीश जी आप हाजिरी लगाओ सबसे पहले। कविता जी जयकारे लगाती हैं पहले, तो फिर उसके बाद आप ठीक है। करो जी शुरू। हाँ जी। ओम बापू नंदा चौर वाल्या आपकी सदा ओम बापू बापू नंदा चोर वाला जय। उच्चा मुद्रा वाले बापू जी आपकी आपकी सदा ओम शहनशाह झंडे की सदा कांची लगाओ हाथ। ओम बापू नंदा चोर वाला आपकी सदा जय। सतगुर मेरे प्यारिया, कदे ता दर्श दिखाया कर। सतगुर मेरे प्यारिया, कदे तदर्श दिखाया कर। भर के प्याला प्रेम दा, कदे ता जाम पिलाया कर। भर के प्याला प्रेम दा, कदे तजाम पिलाया कर। सतगुर मेरे प्यारिया, कदे ता दर्श दिखाया कर। सतगुर मेरे प्यारिया, कदे तदर्श दिखाया कर। भर के प्याला प्रेम दा, कदे ते जाम पिलाया कर। भर के प्याला प्रेम दा, कदे तजाम पिलाया कर। तन भी प्यासा मन भी प्यासा, सदा तरसदा रहिंदा ਏ। तन भी प्यासा मन भी प्यासा, सदा तरसदा रहंदा ਏ। तन भी प्यासा मन भी प्यासा, सदा तरसदा रहिंदा ਏ। तन भी प्यासा मन भी प्यासा, सदा तरसदा रहंदा ਏ। कदे तां बापू मेरिया, हाल मेरा पुੱਛ जाया कर। कदे तां बापू मेरिया, हाल मेरा पुੱਛ जाया कर। कदे तां दाता मेरिया, हाल मेरा पुੱਛ जाया कर। कदे तां दाता मेरिया, हाल मेरा पुੱਛ जाया कर। सतगुर मेरे प्यारिया, कदे तां दर्श दिखाया कर। सतगुर मेरे प्यारिया, कदे तदर्श दिखाया कर। भर के प्याला प्रेम दा, कदे ते जाम पिलाया कर। भर के प्याला प्रेम दा, कदे तजाम पिलाया कर। सोना मुखड़ा तेरा ही दाता, ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਂਦਾ ਏ। ਸੋਨਾ ਮੁਖੜਾ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਂਦਾ ਏ। ਸੋਨਾ ਮੁਖੜਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਂਦਾ ਏ। ਸੋਨਾ ਮੁਖੜਾ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਮੇਰੀ,
कोई समझ ना पांदा ਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਂਦਾ ਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਂਦਾ ਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਂਦਾ ਏ। ਕਦੇ ਤਦਾਤਾ ਮੇਰਿਆ ਆ ਕੇ ਝਲਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਮੇਰਿਆ ਆ ਕੇ ਝਲਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰ। ਕਦੇ ਤਦਾਤਾ ਮੇਰਿਆ ਆ ਕੇ ਝਲਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਮੇਰਿਆ ਆ ਕੇ ਝਲਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਦੇ ਤਾਂ ਝਲਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰ। ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਦੇ ਤੇ ਜਾਮ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰ। ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਜਾਮ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੇਰੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੇਰੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੇਰੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੇਰੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਆਣ ਕੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਆਣ ਕੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਆਣ ਕੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਆਣ ਕੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰ। ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਦੇ ਤੇ ਜਾਮ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰ। ਓਮ ਬਾਪੂ ਨੰਦਾ ਚੋਰ ਵਾਲਿਆ ਆਪਕੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। ही जय। बहुत सुंदर बहुत सुंदर जय। फूलों से सज इनके बाद सुनते कविता आप गा लो फिर मैं बोलता हूँ। बड़ा ही सुंदर आप सामने आप आता है। सुनाओ भैया। आप सुनाओ जी, आप सुनाओ। शुरू किया करो। और बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। ये गाते हैं। सबको सत्कर्ता जय जयकार। फूलों में सज रहे हैं फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही हैं और साथ सज रही हैं वृषभानु की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है इस अदा से। टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से। करुणा बरस रही है करुणा बरस रही है करुणा भरी
निगाह से करुणा बरस रही है, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से फूलों में सज रहे, बिन मोल बिक गए हैं, बिन मोल बिक गए हैं। जब से छवि निहारी बिन मोल बिक गए हैं, जब से छवि निहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। ये तो भक्त कह रहा है कि बिन मोल बिक गए हैं, जब से छवि निहारी, जब से देखा है प्रभु आपको, हम तो बिन मोल के आपके दास हो गए। और वैसे ही भगवान कृष्ण जो हैं वो भी भक्तों के, जो भक्त उनके लिए दीवाने हो जाते हैं, चाहे वो नाचते हुए अपनी सुध बुध खो बैठते हैं, चाहे वो गाते हुए अपनी सुध बुध खो बैठते हैं, उस भक्तों के, उन गुरुमुखों के, उन ब्रह्म ज्ञानियों के, उन रसिकों के प्रभु जो है ना, वो खरीदे हुए दास हैं, वो खुद प्रभु है। संस्कृत में एक श्लोक है जिसका मतलब ये निकलता है कि जो लोग अपनी सुध बुध खो के मुझे याद करते हैं बिल्कुल एकदम फोकस हो गए, तो मैं उनका खरीदा हुआ दास हूँ, बिन मोल बिक गए हैं, जब से छवि निहार। बहियां गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, बहियां गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यारे लगते, सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। मेरे ख्याल से अब मुझे ये याद आ रहा है कि अपने गोपाल जी हैं ना, जो सत्संग में आया करते थे, गोपाल जी, ये उन्होंने गाया था एक बार, ऐसा ख्याल आ रहा है। श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूं क्या इसकी, श्रृंगार तेरा प्यारे, श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूं क्या इसकी, इत पे गुलाबी पटका, इस पे गुलाबी पटका, उत पे गुलाबी साड़ी, इत पे गुलाबी पटका, उत पे गुलाबी साड़ी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम सी सोहे राधा, नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम सी सोहे राधा, इत नंद का है छोरा, इत नंद का है छोरा, इत नंद का है छोरा,
उत भानु की दुलारी, इत नंद का है छोरा। उत भानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों से सज रही। चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, दिव्य आभूषणों से जिसने तुझे सजाया, दिव्य आभूषणों से जिसने तुझे सजाया, उन हाथों पे मैं सज के, उन हाथों पे मैं सज के, उन हाथों पे मैं वारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। और के बिहारी लाल की जय। राधे राधे वीर जी। कान्हा जी सुत्ते पए सी, ਤੁਹਾਡਾ ਭਜਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਦਰ ਉਤਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਭਜਨ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਸਤ ਹੋ ਗਈ। सतनाम। Oh my goodness, is that right? हैं? ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਉਠਾਨੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਦੇਖਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੱਦਰ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਭਜਨ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। God, हैं? Wow. Thank you लड्डू गोपाल जी, thank you कृष्ण भगवान जी, thank you। बलवान के बिहारी लाल की जय। जय राधा रानी की जय। और जय फूल मांग के बिहारी लाल की जय। जय। ओम बापूनंदा जौर वालिया आपकी सदा ही ओम जय। शहंशाह झंडे की सदा सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, मुझको तुम्हारे नाम ने, मुझको तुम्हारे नाम ने इंसान बना दिया, सतगुरु तुम्हारे नाम प्यार ने जीना सिखा दिया, मुझको तुम्हारे नाम ने इंसान बना दिया, रहती है जल वे हर घड़ी नजरों में आपके, रहती है जल वे हर घड़ी नजरों में आपके, मस्ती का जाम आपने, मस्ती का न जाम आपने ऐसा पिला दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, मुझको तुम्हारे नाम ने इंसान बना दिया, मुझको तुम्हारे नाम ने इंसान बना दिया, भूला हुआ था रास्ता
भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, किस्मत ने मुझको आप, किस्मत ने मुझको रहबरे, किस्मत ने मुझको रहबरे काबिल बना दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे नाम ने इंसान बना दिया, जिसने किसी के आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर मैंने आपके, वो सर मैंने आपके दर पे झुका दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, मुझको तुम्हारे नाम ने इंसान बना दिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, दोनों जहां को मैंने, दोनों जहां को मैंने तब से भुला दिया, सतगुरु तुम्हारे नाम ने इंसान बना दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे नाम ने इंसान बना दिया। ओम बापू नंदा चार वालिया आपकी सदाई दे, ओम शहनशाह झंडे की सदाई दे। बहुत सोना बोले जी। बहुत सुंदर। सतगुरु बहादुर तुम्हारे वाला आपकी सदा ही जय। ओम जीना शांति। सिखा दिया, ਜਦੋਂ ਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਹੋਰ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਰੰਗ ਜਦੋਂ ਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਹੋਰ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਿਆ, हो बापू प्यारिया, हो सतगुरु प्यारिया, हो बापू प्यारिया, रंग जदों दा ए तेरा सानू चढ़िया, और रंग फीके पै गए, हो सतगुरु प्यारिया, हो बापू प्यारिया, हो सतगुरु प्यारिया, हो बापू प्यारिया, तैनू देखना खुदा नू देख लेना, तैनू देखना खुदा नू देख लैन, इको जेही गल जापदी, हो सतगुरु प्यारिया, हो बापू प्यारिया, हो सतगुरु प्यारिया, हो बापू प्यारिया, तुसा हस के जिथे भी झाती मारी, तुसा हस के जिथे भी झाती मारी, रोगियां दे रोग कट गए, सतगुरु प्यारिया, हो बापू प्यारिया, हो सतगुरु प्यारिया, हो बापू प्यारिया,
तेरा किवें असी करजा उतारिए, तेरा असी किवें करजा उतार। बापू लड़ लड़ वालिया, ओ सतगुर प्यारिया, हो बापू प्यारिया, ओ सतगुर प्यारिया। साडा तुसीं दिलां दी दा जानी, साडा तू ही सी दिलां दा जान। सानू तेरे ताक रड़के, सानू तेरी ताक रड़के, ओ सतगुर प्यारिया, ओ बापू प्यारिया, हो सतगुर प्यारिया, ओ बापू प्यारिया। तेरे नाल सी जहान साडा वसदा, तेरे नाल सी साडा जहान वसदा, तेरे बिना जी ना लगे, हो सतगुर प्यारिया, हो बापू प्यारिया, हो सतगुर प्यारिया, हो बापू प्यारिया। रंग जदों दा है तेरा सानू चढ़िया, रंग जदों दा है तेरा सानू चढ़, और रंग फीके पै गए, सतगुर प्यारिया, ओ बापू प्यारिया, हो सतगुर प्यारिया, ओ बापू प्यारिया, हो सतगुर प्यारिया, ओ बापू प्यारिया। तैनू देखना खुदा नू देख लेना, इको जेही गल जापदी, ओ सतगुर प्यारिया, ओ बापू प्यारिया, हो सतगुर प्यारिया, ओ बापू प्यारिया। बोलो नंदा चोर वाले आपकी सदा ही, जौन शहनशाह गंडे की सदा ही। बहुत सुंदर। संतोष जी। वाह। हाँ जी संतोष जी, लगाओ जी गाना। जय बापू जी सारी संगत में। जय बापू जी, जय बापू जी। बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। सच्चे मंदिरों वाले बापू आपकी सदा ही जय। मेरे बापू जी दा द्वार उच्चा है द्वारा, मुरादां थे होन पूरियां। मेरे बापू जी दा उच्चा है द्वारा, मुरादां थे होन पूरियां। है द्वारा है जग तो न्यारा, मुरादां थे होन पूरियां। है द्वारा है जग तो न्यारा, मुरादां थे होन पूरियां। जो कोई बापू जी दे दर उत्ते आवे, जो कोई बापू जी दे दर उत्ते आवे, सोया भाग जगावे। इत्थे दुखियां नू मिलदा सहारा, मुरादां इत्थे होन पूरियां। मेरे बापू जी दा उच्चा है द्वारा, मुरादां इत्थे होन पूरियां। इस दर उत्ते हर चीज मिलदी, पूरी होंदी आस हर एक ए दिल दी। इस दर उत्ते हर चीज है मिलदी, पूरी होंदी आस हर एक ए दिल दी। इत्थे आस लैके आया जग सारा, मुरादां इत्थे होन पूरियां। मेरे बापू जी दा उच्चा है द्वारा, मुरादां इत्थे होन पूरियां। पत्थरी दिलां नू मोम बनाया है, भुलिया जीवां नू दर्श दिखाया है।
पत्थरी दिलानो मोम बनाया है, भूलिया जीवानो दर्श दिखाया है। कोई अजब है इसका नजारा, मुरादा इत्थे होन पूरियां। मेरे बापू जी दा उच्चा है द्वारा, मुरादा इत्थे होन पूरियां। मेरे इस बापू जी दी महिमा है भारी, सूरत इस दी जग तो न्यारी। मेरे इस बापू जी दी महिमा है भारी, सूरत इस दी जग तो न्यारी। इत्थे झुकदा है सारा जमा, ना मुरादा इत्थे होन पूरियां। मेरे बापू जी दा उच्चा है द्वारा, मुरादा इत्थे होन पूरियां। ए द्वारा है जग तो न्यारा, मुरादा इत्थे होन पूरियां। ओम बापू श्रद्धाराम जी महाराज आपकी सदा। वाह जी वाह, ਮੁਰਾਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਪੂਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੇਖਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बड़ा सुंदर सामने आया है, हाँ जी। बापू श्रद्धाराम जी महाराज आपकी सदा, वांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, बापू हर भगवान जी की जय जयकार। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ, तुमने अता की मुझे जिंदगानी, महिमा ये तेरी मैंने न जानी। तुमने अता की मुझे जिंदगानी, महिमा ये तेरी मैंने न जानी। कर्जदार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, कर्जदार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं। नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ, ये माना के मालिक हो तुम दो जहां के, कैसे मैं झोली फैलाऊं आगे। ये माना के मालिक हो तुम दो जहां के, कैसे मैं झोली फैलाऊं आगे। जो पहले
पहले दिया है वही कम नहीं है जो पहले दिया है वही कम नहीं है उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ मैं आ तो गया हूँ तमन्ना यही है कि सर को झुका लूं सिवा दिल के टुकड़ों के दीदार तेरा जी भर के पालूं तमन्ना यही है कि सर को झुका दूं दीदार तेरा जी भर के पालूं सिवा सिवा दिल के टुकड़ों के न कुछ पास मेरे सिवा दिल के टुकड़ों से न कुछ पास मेरे मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ मैं आ तो गया मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ तेरी रहमतों का है बोझ इतना मैं जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ तेरी रहमतों का ओम मेरे सच्चे सतगुरुदेव बापू शाहजाराम जी महाराज आपकी सदाई वाह भैया वाह, बहुत ही सुंदर हाथ बहुत सुंदर, बहुत ये बहुत अच्छा। लिखने वाले ने खूब लिखा है ये, बहुत ही अच्छा है। बड़ा प्रेम से लिखा जिसे जय बापू, बड़ी मेहरबान जय लिखा है। बिल्कुल गाओ भैया। भाई सेंड साहब राती सुखचैन भाई साहब ਦੇ ਭਜਨ ਸੁਣਿਆ बार-बार बहुत ही दिले ही करिए बार-बार पढ़ सुनी जाओ इतना अच्छा उन्होंने बोला ना ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਬੋਲੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ हाँ जी ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ हॉस्पिटल में बेड पे ही उन्होंने इतना अच्छा बोला है बहुत ही अच्छा बार-बार ही मन करी जाए भी सुनी जाओ भजन को वाह वाह मैं नहीं बहुत बताऊंगा गाया है, परिवार में हाँ जैसे जी बेड पे ऐसे गाया नहीं जाता। बहुत ही हिम्मत से बापू जी ने मतलब इनको दिया है, जैसे शक्ति दी है भजन बोलने की। हाँ बापू जी ने दी है शक्ति तो बस। भैया हो सके तो ये वाला भजन मेरे को सेंड करना, बहुत ही अच्छा भजन था ये वाला। अच्छा ठीक है तो तो मैं ये ना लिख तो तो ली मैं। जब हाँ जब भाई साहब घर पे आए हैं ना लाइक ये जब इनको अटैक हुआ तो उसके बाद 5-6 दिन रहे हॉस्पिटल तो जब ये आए हैं ना आखिरी बार घर पे 1 आधे घंटे के लिए तो फिर वापस जाना पड़ा हॉस्पिटल
तो इन्होंने घर के अंदर जब जब गुजरते हुए ये भजन बोला कि सतगुरु शरदा राम प्यारा जगता रनु आया है, ओम नाम द चक्कू लागे बेड़ा बनने लाए, और अपने घर को ऐसे प्रणाम करके माथा टेक के अंदर गए हैं, जैसे उनको ऐसे अंदर से आता हो कि अब मैं मंदिर गुरुद्वारे नहीं जा पाऊंगा, बस यही आखिरी, यही तो ये घर में ही मंदिर जो बना हुआ है समझ लो, तो उसमें ही उसी को अंदर एंट्रेंस पर उन्होंने प्रणाम किया है। ये भी और हो एक सकता है कि मन के अंदर से भी इच्छा हो कि एक बार घर होके आना है, तो बापूजी ने हाँ, ऐसा किया भी, हाँ तू जा अपने घर जा, अपने घर को पूरी तरह देख और अपना भजन गा, एक यादगार बना इस चीज को सबके लिए। और हाँ, वो भजन गाते हुए अंदर गए, और एक रात पहले माता जी का स्वप्न आया उनको भी, हाँ भाई बड़ा प्यार किया उन्होंने, तो एंड फिर रो दिए, अपनी बेटी को बताते हुए रो दिए, साथ में इमोशनल हो गए कि कितना प्यार किया माता जी ने जीवन में तुम दोनों के साथ भी, क्योंकि माँ का प्यार भी उन्होंने दिया। उनकी माँ चली गई थी, बट बहुत छोटी थी, शी वॉज ओनली 24 जिस वक्त वो चली गई थी। तो ये बच्चे छोटे छोटे थे, अमन और राधिका, जिनसे कल मिलाया था। तो वो वो उन्होंने बड़ा प्रेम दिया, मेरे माता जी ने बड़ा ख्याल रखा, सब ने ख्याल रखा इतना हमसे हो सका। तो वो उन्होंने ये बताया उनको कि मुझे इतना प्यार दिया उन्होंने स्वप्न में, और साथ में ये कहा कि अमन राधिका आपको भी कितना प्यार किया माता जी ने, ये वो, तो ऐसे कह रो दी, उनको याद कर। तो ये बस जैसे ना मन उनका ऐसा जान लिया था उन्होंने। और माता पिता भी देखो वो ऊपर जैसे ना वो दे आर वॉचिंग ओवर अस, भी हाँ नहीं तो एक रात पहले आशीर्वाद दे के गए हैं, सर पे हाथ रख के गए हैं, तो बेटी ने तभी समझ लिया था भी इस बार कुछ देखो क्या होगा, प्रभु का भी जो माता जी को दे गया। और फिर ये आंखों में इतना पानी, और बात बताते वक्त रो पड़े हैं भाई साहब, तो ये उसको लगा अभी पता नहीं क्या बात है, तो चलो। भाई साहब को सपना आया था भैया कि राधिका जी? नहीं, भाई साहब को स्वप्न आया हॉस्पिटल में ही, और कहने लगे कि देखो मेरे माता जी आए हैं स्वप्न में और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और देखो आपको भी इतना प्यार किया उन्होंने, अमन राधिका बोल रहे हैं कि आपको भी इतना प्यार दिया है माता जी ने, तो ये बात बता रहे थे। तो ये इसका मतलब ये है कि देखो माता पिता जो हैं, ये तो फिर कंफर्म हो गया कि मुक्त हो गया, नहीं तो अभी तो दूसरे परिवार में को होते तो फिर ऐसा मुश्किल हो जाता है ना आना, और आखिरी वक्त पे आके आशीर्वाद देना भी, बताने के लिए परिवार वालों को भी हौसला देने के लिए। और ऐसा नहीं है कि सपने में आए और उसी वक्त वो चले गए शरीर छोड़ के, स्वप्न में आके बताने के लिए समय भी दिया, है ना, बेटी को बता रहे हैं भाई साहब भी, आप मुझे स्वप्न आया है अभी, पीछे से परिवार वालों को हौसला, जैसे मुझे तो बड़ा इस बात का हौसला भी चलो माता पिता के पास ही गए, वो कोई गलतियां जीवन में हुई हो तो भी माता पिता ने माफ करवा दी होंगी, बापू शरदाराम जी से कह के भी जैसे भी है कोई बात नहीं महाराज जी, अगर गलतियां जीवन में कुछ हो भी जाती हैं गृहस्थी लोगों के पास तो खास करके, तो क्योंकि बापू शरदाराम के सेवक तो है ही ना, कुछ तो पिछले जन्मों का इतने शुभ कर्म हैं जो बापू शरदाराम ने अपना सेवक बना लिया है, चाहे माता पिता की सिफारिश से ही बने हैं, बन तो गए हम लोग, ये भी बड़ी बात है। तो इसलिए जय। और पता नहीं क्यों, मतलब मैं वो शख्स जो भाई साहब का जब ऑपरेशन होना था, हाँ 35 शायद 38 साल पहले 86 में, हैं 86 में समझ लो 38 ईयर्स पहले, तो उस वक्त मतलब मैं एकदम दंडवत प्रणाम ऐसे करके, माता जी माता राम जी थे,
तब तो ऐसे मैं प्रणाम दंडवत करके उनको, लामबड़ा साहब में मुझे याद है कि ऐसा मैं उनको प्रणाम करके मैं उनको बस बड़ा इमोशनल हो के कह रहा हूँ भी उनको बचा लो भाई को, मेरे बड़ा भारी ऑपरेशन है। तो मैं फिर, क्योंकि यहाँ छोटे भाई को भेजा था अटेंडेंट के तौर पे साथ में मैंने, तो मैंने और छोटे भाई ने दोनों काफ़ी मेहनत की उनको भेजने के लिए। यहाँ काफ़ी समय दिल्ली में बहुत टाइम लग गया था, इजाज़त लेनी पड़ती है आरबीआई से, ये वो भी वहाँ ऑपरेशन कराने जाना, फिर वीज़ा लगवाना का, इतने मतलब काफ़ी समय 1 डेढ़ महीना लगातार दिल्ली में रह के किसी की मिन्नत करके किसी को साथ लेकर तो बड़े बड़े लोगों से मिल के, तो खैर बड़ी लंबी स्टोरी है। तो ये स्टोरी ये भी है उसमें कि एक बार मैंने, ये जो दूसरे नंबर पे थे ना, राजीव गांधी का था तब बादशाही राजीव गांधी, तो राजीव गांधी के एक होते थे अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जो थे वो नंबर 2 पे थे, वाइस प्रेसिडेंट थे एआईसीसी के, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, मध्य प्रदेश से आते थे, बहुत भारी मतलब के मंत्री थे। तो उनके यहाँ दूसरे दिन हम गए, पहले दिन गए हमारी बात नहीं सुनी अच्छी तरह उन्होंने, मैं और छोटा भाई शुद्ध। दूसरे दिन फिर गए भी हमें ये साइन करवाने हैं ये फाइल पे, भाई की तबीयत ठीक नहीं है, उसका हमने ऑपरेशन कराना है, तो आप इसको सीरियस नहीं ले रहे हो। कहते कोई बात नहीं, बैठो अभी आ रहे हैं मंत्री जी। तो अभी फिर वो मतलब वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी उनसे टाइम लेते थे, इतना बड़ा रुतबा था राजीव गांधी के साथ, बात अर्जुन सिंह जी का नाम था, इतना नाम था। तो वो जैसे ही उनकी कार, जैसे ही कार से वो ना पता नहीं किसी और कमरे से उठ के तो फिर वो वहीं कुछ जाने लगे या क्या जाने लगे, तो डोर जब अपना वो बंद कर रहे हैं ना एम्बेसडर कार थी, तो मैंने उनका डोर पकड़ लिया। मैंने कहा यू विल हैव टू साइन दिस, मेरे भाई की बात है ये, मैं बड़ा इमोशनल होकर बात की, मैंने डोर उनका पकड़ लिया, मैं बंद नहीं करने दिया डोर। मैंने कहा भी ये फाइल हमारी है, तो मैं कल से मैं आ रहा हूँ, मेरे भाई की तबीयत नहीं ठीक है, तो आप इनको, हमने अमेरिका भेजना, तो ये साइन करना है। खैर उन्होंने बैठे हुए कार में ही साइन कर दिए, मेरा काम हो गया। लेकिन बाद में वो जो थे ना वो कमांडोज, ब्लैक कैट्स वाले, कहते तुम्हारी किस्मत अच्छी है, पता नहीं किसने बचा लिया, हमने गोली मार देनी थी, तो आपके भाई ऐसे कभी मंत्रियों को ऐसे पकड़ गए आप, मतलब इतने जबरदस्त। तो ऐसा मतलब ऐसे इमोशनली अटैच थे भाई के साथ। और मैं जब गया था ना नंदा और लामड़ा में प्रणाम करने उनका लेने के लिए, जब जब इनको भेज दिया, तो फिर जब ऑपरेशन होना तो वो पता लेने के लिए, तो मैं जब गया ना इसमें जलंधर में मेन पोस्ट ऑफिस में, तो सीढ़ियाँ हैं, तो मैं सीढ़ियों को प्रणाम करके गया और रोते रोते मेरा बुरा हाल था। आईएसडी मिलानी होती थी, इंटरनेशनल ना सब्सक्राइबर डायलिंग, तो वो मैंने बुक करके मिलाई। तो दूसरी तरफ से भाई ने बताया कि हाँ ठीक हो गया ऑपरेशन, अभी 1-2 दिन लगेंगे अभी भी होश आने में, लेकिन ठीक हो गया ऑपरेशन। तो फिर और इमोशनल हो गए, फिर वापस आ गए, मतलब इतना वो प्रेम। और अब मुझे इतनी शक्ति महाराज ने बख्श दी है कि अभी क्योंकि समय उनका आ गया है, तब मेरा मतलब कि हमारी दुआओं का असर होना था या जो भी है, जैसे भी मतलब अब मेरे को इतनी महाराज ने ये 2-3 साल से जो लगातार हम सत्संग करें, ऐसी शक्ति बख्श दी है। मैं किसी को वहाँ पे मैंने रोने भी नहीं दिया, और मैंने पूरा एंड तक उनको नाम जपाते रहा, सबसे भी बस आप नाम जपते रहो, ये कुछ ये नहीं फिक्र बाद में, चाहे कभी वो भी ऐसे खुशी से ही करना है जब, हाँ वो गुरु जी ने कहा था, नहीं संतों ने, ये जो ज्ञानी जी ने कहा, कहते अगर प्रेम में, अगर भगवान के प्रेम में आके उनको याद कर रहे हो पुकार करके, तो फिर आंसू आ भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे दुखी हो गए, रो गए, या हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा मतलब पीछे से ये हम परेशान हो गए, ये वो बच्चे, या कोई ऐसा कभी नहीं रोना है। वैसे अगर मोहब्बत में, प्यार में, गुरु के प्रेम में अगर कोई आपको आप उनको याद करके, तो अगर अगर आंसू बहते हैं तो फिर कोई बात, तो वैसे कमाल की बात है। तो इतना आपको शक्ति मिलती है, ये सत्संग बड़ी तूफानी चीज है ये, मतलब मैं तो इससे इतना प्रभावित हुआ हूँ, मेरे जीवन पे बड़ा असर हुआ है इसका।
प्रभु के नाम में बहुत शक्ति है। आपको हर तरह से इसमें काइंडनेस भी आती है, आपको मानवता के प्रति, पशु पंछियों की प्रति। अब चींटी भी अगर आती है तो चींटियों को नैपकिन से उठा के ऐसे थोड़ा गीला करके उठा के ऐसे बाहर जगह पे, वहाँ पे मतलब मैं बाहर छोड़ता हूँ। जब सोचता हूँ थोड़ी सर्दी है कैसे रहेंगे, फिर उनको थोड़ा सा वो प्लेट में ना, ऐसे जो पेपर प्लेट है उसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा उसको जैसे शक्कर बना के ऐसे तो डाल देता भी, चलो भी बाहर जाए तो इनको कुछ खाने के लिए मिले। आपका आपको आपकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाती है और साथ में ही दयावान भी हो जाती है, और आप मतलब कि निर्भय हो जाते हैं। भय खत्म हो जाता है, कोई भी कोई काम हो। मेरे पिताजी से सीखा मैंने, इतनी निर्भयता, इतने दिलेर, मैं कहता हूँ मतलब कमाल का जीवन मेरे पिताश्री का। तो वैसा ही आ जाता है। अब देखो भाई, कल उनको मतलब हम अलविदा करके आए हैं, और ऐसी शक्ति है प्रभु ने दी हुई कि, हाँ जी। तो भैया हाँ कांता जी, जी। ये कांता बहन जी, ध्यान करो कांता बहन जी। तो ये मैं आपको बता दूं, ये सारी सत्संग का ये असर है, गुरबानी का। ये अब देखो कितने कितने मतलब गुरु ग्रंथ साहब का यहाँ सुनने को पढ़ने को मिलता है, रामायण जी का पढ़ने को सुनने को मिलता है, भगवत गीता का पढ़ने को सुनने को मिलता है। मतलब आप सोच नहीं सकते भी कितने हम सौभाग्यवान हैं। मैं कहता हूँ कमाल ही है मतलब। तो इससे क्या है कि आत्मा की लेवल को आपके जीवन में मतलब कोई आए दुख सुख, इससे बड़ा देखो सारा जन्म, मेरा भाई मुझे मेरे जन्म से जानता है। हमारे 6 साल का फर्क है, को वो मुझे जन्म से जानता है, जब से मैं जन्मा हूं तब से उसके साथ रिश्ता है। कोई ऐसा जमाना था कि वो मतलब ऐसा मन मतलब कमजोर थी, आत्मा कमजोर थी, अब आत्मा को इतनी शक्ति मिल गई है। तो ये आपको मतलब कि आपने सबने नोट किया होगा, आप सबके जीवन में बड़ा फर्क आया होगा। तो ये प्रभु हमें जैसे इस तरफ जोड़ के रखे, और कोई भी जैसा भी समा है प्रभु तेरी मौज है। प्रभु किसी को इतनी, मैं तो ये बोलता हूँ कि ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ 100 ਸਾਲ ਤੂੰ, ਕਦੇ ਸਦ ਲਵੇਂ ਜੰਮਦੇ ਬਾਲ ਤੂੰ, ਕਦੇ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਬੁਲਾਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ। सो ये तो जानता है, तू जाने करतार तेरियां तू जाने। इसलिए उसके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं करना है। जैसा वो माता पिता है हमारे, माता पिता बच्चे का गलत कभी सोच नहीं सकते ना, तो वैसे ही हमारे प्रभु हमारे माता पिता हैं। तो ये समझ के चलना है कि प्रभु तेरा पाना मीठा लगे, जो तू कर रहा है तेरी मौज है। अगर हमारा कोई हमारे लिए कोई अपशब्द कह रहा है तो हमने कोई पिछले जन्म में किसी को बोला होगा भाई। ऐसा सोच के करना है कि बिल्कुल शांत रहना। क्रोध पे अभी है तो धीरे धीरे, मैं तो यही कहता हूँ कि एक जन्म में एक जैसे काम पे भी हो जाए कंट्रोल तो बहुत है। फिर अगले जन्म में प्रभु क्रोध पे कर देना, फिर लोभ मोह पे, सारे अहंकार पे कर देना। अहंकार पे तो किया हुआ है प्रभु ने, ऐसी कृपा है वो तो मतलब। तो ऐसे चलो एक दो का भी हो जाए एक एक जन्म में, और अगले जन्म इंसान बना देना। ऐसा ना हो कोई कुछ और बन जाए तो बाद में फिर कहाँ वो सोझी नहीं रहेगी, दिमाग ही नहीं रहेगा, ऐसे खाने पीने में और बस अपने परिवार में रह जाते हैं जानवर बेचारे, उनको क्या है मतलब। तो इसलिए भाई ये ख्याल करो, ये साध संगत का ना, साध संगत तो पूरी वाणी भरी पड़ी है इसमें साधु के संग के लिए। तो साधु का संग करो। ये साधु, आप लोग सारे साधु हैं, ये आपका संग मिल जाता है तो हम भी तर जाएंगे। तो ये मेरा मानना है, पक्की बात है कि इस सत्संग से बड़ी शक्ति मिलती है, बड़ी शक्ति। मुझे अपने बीजी की याद आई थी, चांद दीदी की मम्मी, उसने मेरे माता जी कहा करते थे, कहता हम लोग सारे बड़ा विरलाप करने लगे जब उनकी माता गई, मेरे नानी जी गए। लेकिन
मेरी बीजी ने नहीं कर रोने नहीं दिया किसी को जाते वक्त, कहते बिल्कुल कोई नहीं रोएगा, पाठ करो। सुखमणि साहब का वो भी बड़ा पाठ करते थे मेरे ताई जी, बड़ा मतलब। इसीलिए मैंने भाई को बोला, सुखचैन भाई साहब को, जब उनके प्राण चल रहे थे तो तब भी कहा था, बाद में कहा भी भाई हमारा सबको प्रणाम वहाँ पे करना अगर आप जा रहे हो तो। माता पिता, बापू शरदाराम, बापू हर भगवान, जिनको भी दर्शन यहाँ किए हुए हैं, बाकी भी सबको अगर हो जाए आपको दर्शन तो वहाँ पे जाके प्रणाम करना। और बीजी का नाम खास कर लिए, बीजी और प्रेम मासी और बाकी सारे बुजुर्ग जितने भी गए हैं सबको भाई हमारा प्रणाम करना। और मेरे लिए भी जगह बना के रखना भाई, हमने तो आना वहाँ पे है, चाहे जैसे भी है मेरी सिफारिश कर देना। तो ये ऐसा मेरा मानना है कि बापू शरदाराम बड़ी शक्ति के मालिक हैं, वहाँ बड़ी भारी शक्ति के मालिक हैं, जिन्होंने मेरे पे ऐसी कृपा कर दी कि मेरा सारा जीवन बदल दिया। और कहाँ वैकुंठों से आके मुझे ऐसा आशीर्वाद दिलवा गए। और फिर राधा रानी और कृष्ण भगवान से भी उन्होंने ये कहा होगा, मैं हमारे बस की बात थोड़ा भी वो आ जाए हमारे लिए। बापू शारदाराम के सेवक हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ मिलते रहते होंगे, कभी महीने 2-4 महीने में, या कभी कभी आई डोंट नो कैसा है, या वहीं रहते हैं, उनका धाम अलग है या क्या है, ये तो ऊपर जाके ही पता लगेगा। हमें तो स्वप्न में भी नहीं कभी पता बता के जाते भी कैसा धाम है। कभी ऐसा स्वप्न में आया नहीं, जब बापू शारदाराम आते हैं तो धरती पे ही आए, जब 2-4 बार अगर आए हैं तो बापू हर भगवान जी भी ऐसे 2-4 बार यहीं पे आए हैं ना, कि दिल्ली में या कहीं कोई भी डेरा ऐसे दिख जाता है, धरती की दिखता है। ऐसा नहीं दिखता कि वहाँ गोलोक का दर्शन हो रहा है, अभी वहाँ पे ऐसे नृत्य हो रहे हैं, गोपियाँ और कृष्ण भगवान कैसे जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ये सीरियल्स में, वो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता कभी। तो यही धरती पे देखा गोलोक की कितनी महिमा होगी, तो आप देखो ना, यही धरती पे इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। और राधा कृष्ण का ना पहला आप जरूर देखना, राधा कृष्ण का वो रिकॉर्डिंग पे कहीं मिल जाएगा आपको, राधा कृष्ण सीरियल जो अभी नया आया था, उसका पहला एपिसोड देखना, वो गोलोक का सीन दिखाया है, आप खुश हो जाओगे, इतना सुंदर दिखाया है, इतने सुंदर सेट लगाए हैं। भगवान कृष्ण और राधिका जी भी जो वो अलग दिखाए हैं, जो धरती पे आए हैं वो अलग है। तो वो वाले भी इतने सुंदर हैं, जो गौतम बुद्ध बने थे, जो गौतम बुद्ध की आए थे ना एक सीरियल, तो उसमें जो बुद्ध बने हैं, गौतम बुद्ध गुजराती लड़का है, बड़ा सुंदर है, तो वो बने हैं वहाँ पे। और जो राधिका बने हैं वो भी बड़ी सुंदर है। तो बड़ा ही सुंदर वो एक गीत है, वो नृत्य है, और बड़ा ही सुंदर सीन है। पहला वाला जो एपिसोड है राधा कृष्ण का, उसके बड़े एपिसोड 800 से भी ऊपर हो गए थे। चलो, तो प्रभु की कृपा ऐसे बनी रहे और आपकी सभी की आत्माओं को ऐसी शक्ति मिले। तो ये मेरा ऐसा ऐसी प्रभु से अरदास है और विश्वास है सबको, भाई शक्ति दें प्रभु। और पहली ये बात तो कोई जो कष्ट ये आए आपने ना बात जी। बताई ना, जो भी आपने ये बात बताई ना सत्संग की, मैं अपने हस्बैंड को ये बात मैं बता रही थी। मैं कहा भैया को सत्संग से इतनी शक्ति मिली है, जैसे हम ना, हमें अभी इतनी नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं इतनी है। हम उदास भी हो जाते हैं याद करके सबको, अपने पिता को मैं डेली याद करती हूँ, डेली मन भरती हूँ। मैं कहा भैया ने इतनी शक्ति है, देख लो भजन भी गा रहे हैं, और टाइम भी नहीं था अभी किसी का, अभी चलो थोड़ा देख लेते, चलो भी है मन परेशान। भैया 3 घंटे बैठ के सत्संग भी कर रहे हैं, उधर जाके भी सत्संग कर रहे हैं। मैं कह रही अंदर से पूरी शक्ति है, मतलब बापू श्रद्धा राम अभी जी मैं ने। अभी 5 मिनट पहले ही हम अंदर एंटर हुए हैं, वहीं उन्हीं के घर पे थे हम सारे, नानकी भी आई हुई है इसकी, सारे हम वहीं पे ही थे, सारे इकट्ठे हुए थे उनके घर पे ही। सो कहते हैं ना जब मतलब ये तक तो सारा काम कर, तभी मुझे तो आज दोपहर में आराम भी नहीं कर पाया, नींद भी आ रही थी, गाते हुए भी नींद आ रही थी। तो नहीं लेकिन भैया, काम तो जब सारे तक चलाने हैं। आपने ये ना प्रभु ने मेरी जैसे ड्यूटी लगा दी है ना, तो ड्यूटी मैंने नहीं करूंगा तो भगवान को मैंने थोड़ा नजरें मिलानी है, प्रभु से मैंने वहाँ बात करनी है, बापू हरभगवान जी से मुलाकात करनी है। फिर तो वो कैसे करूँगा, अगर वो कहेंगे भी उनका टाइम तुमने खराब किया, वो तो वेट करते रहे, लिंक तूने भेजा नहीं उस दिन, ये तो फिर वो जवाब देना पड़ेगा मुझे, मेरी ड्यूटी जो आपने लगी है तो तो उसको। गुरु महाराज की शक्ति दी है आपको।
किसी वे रूप नहीं में तो कहते हैं ना, आके आप बोल रहे हो, नहीं नहीं तो कहते हैं ना, किसी रूप में भी चलो आके जाने वाला जाता मेरे है, जब गुरु तक जी के रूप में सामने देखते आके। हैं उसको, हाँ, जब तक सामने देखते हैं कोई उसको, तब तक मन टिकता नहीं है, जब कुछ आप नहीं खाने आते पीने का ना, जैसे नहीं करता। नहीं कहीं पर बैठते ना, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है भाई। क्या अजीब लगता है? जब आप नहीं कहीं पर बैठते ना, तो बड़ा अजीब लगता है, अगर हम भी उठ के अच्छा, चले ना जाए। बैठूं तो ठीक है, अब कोशिश करूंगा, पूरा टाइम बैठता हूँ। अब कोशिश तो हो बहुत रही है, किसी पूरा रूप में टाइम आए में बैठ। हो। हाँ, नहीं क्या? तो कहते हैं, जब तक सामने देखते हैं ना अपने, जो गया सामने जब तक देखते हैं तब तक मन टिकता नहीं है किसी काम में। लेकिन आप हाँ। वो सत्संग की वो बात आ गई है, ये रखे हमारे कोशिश गुरु करेंगे। जी हैं, ये हमारे गुरु जी हैं। गुरु तो आप सब हैं, जो नहीं, जिनसे सीखता हूं आप मैं। किसी रूप में हो। हम तो भाई सेवक भी बनने के चरदा काम राम में, अभी बन गाया के, ना, कहते वो ना मैं दिल चरदा से राम गाया। बन के, हर भगवान बन के, किसी रूप में हो। सतनाम सतनाम, ये क्यों बाहर चढ़ाते हो? हम उनके उनके पैरों की धूड़ है, हम वही उनके संतों के पैरों जैसे की धूड़। जून में भैया 3 साल तो हमें भी हो जाएंगे, आपको फरवरी में हो गए, लेकिन आप जैसी वो चीज अभी आई नहीं है मन में, वो चीज अभी और चाहिए हमें भी। ये नहीं, आपका हमें ये आपके नम्रता है। मैं ऐसे बोल देता हूँ, आप लोग ऐसे समझते होंगे भी शायद इसमें ऐसा लगता होगा भी नहीं नहीं बोलना भैया, नहीं चाहिए या समझने की कुछ भी, बात नहीं और है, सब में फर्क तो पड़ा होगा डेफिनेटली ये जो दुख उसमें। की घड़ी में आपने साबित कर दिया, प्रूफ हो गया इस चीज का, ये साबित हो गया इस चीज का। अच्छा, मुझे भी लगता था, मैं नागपाल जी के भाई चले गए तो मैंने कहा भी आप तो इतना इस तरफ जुड़े हुए हैं, आपको क्या मैं मतलब ज्ञान की बात बताऊं, या ना भी ये तो प्रभु की मौज है, ये मैं फिर मुझे ये भी आता था कि भगवान मुझसे कोई परीक्षा ना है, भी मैं बात तो कर लेता हूँ, बातें करनी बड़ी आसान है ना। किसी को ज्ञान देना तो 1 मिनट की बात है, सबको है, दो चार बातें आ जाती हैं तो ज्ञान बांटना शुरू कर देता है। अपने ऊपर जब आती है तो बड़ा परेशानी हो जाती है वो उसको, है ना। लेकिन चलो, प्रभु और परीक्षा ना लें भाई, जैसे प्रभु ना ले परीक्षा, ये तो बड़ी कठिन परीक्षा होती है जीवन में। कुछ अब वो भी है, ऐसे और कुछ असलियत ये है कि जो शायद समय के साथ ना आपका प्रेम बढ़ जाता है। जैसे मेरे माता जी कहा करते थे, मैं सोचता था माता जी भी आप जो चले गए तो हम आए तो खुद मैं भी चला जाऊंगा, मैं तो रह नहीं पाऊंगा आपके बिना। ये वो कहते, पागल, तेरी शादी करनी पड़ेगी जल्दी, तू तो पागल ना हो जाए मेरे प्रेम में ऐसा, तू तेरा तो मैं फिर एक बार ऐसा भी मेरे साथ में जीवन में एक ऐसा भी वक्त आया कि मैंने कहा भी मैंने अब नहीं करना है, है ना, परिवार के लिए मैंने नहीं अभी करना है, तो शादी के लिए। तो फिर माता जी ने भगत जी को बुलाया, तो जब आए तो उनको बताया भी ये देखो अभी मौन व्रत रखे रहता है, इस तरफ जुड़ा रहता है, बात पे ओम ओम करता है सिर्फ, है। मेरे मेरा छोटा सा बच्चा है ना जो परोपकार है, जो अभी 28 का हो गया है, और लेकिन जो छोटा जो था 2-3 साल का, अगर मुझे ओम जी, मैं इनको बोलता था मुझे डैडी या पिताजी, या कुछ पिताजी को तो पिताजी बुलाना ही था, मुझे आप ओम जी बुलाओ कर, ओम जी, क्यों इनके मुंह से चलो ओम ओम निकलेगा इसी बहाने, तो सारा दिन जो मेरे डैडी डैडी बोले मैं ओम ही बुलवाता, फिर वो कहता ओम जी, मेरे ओम जी काम पे ना जाओ, ओम जी। याद करता हूँ मैं। तो मैं बच्चों को ऐसे ही कह रहा भी चलो इनके बहाने। तो फिर मैं खुद भी एक समय ऐसा आ गया कि हैं, शादी से पहले तो मैंने मतलब वो थोड़ा सा प्रभु की तरफ थोड़ा सा जुड़ गया था। तो मेरे माता जी को, माता पिता का होता है भी ये कितनी देर आ गया है, क्योंकि ये ऐसा है, जैसे वो कहते थे ना, फरीद साहब कहते थे भी अभी मैं नहीं बता सकता कि मेरी दाढ़ी सफ़ेद है ज़्यादा या तेरे जो स्वान की ज़्यादा सफ़ेद है, वो जो वो उसने पूछा था, जो गणिका ने एक ने पूछा था सवाल। तो वह क्यों, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है अभी किस वक्त मेरा इम्तहान हो जाएगा, किस वक्त मैं किसी मतलब कि किसी के मतलब कि किसी की तरफ झुक जाऊंगा। ये काम तो इतना इस मोस्ट पावरफुल इमोशन है जीवन में, तो काम में कभी मैं बह जाऊं तो मैं फिर मतलब पता नहीं है ना। तो वो मेरा था कि मैं ना
इस माता जी को ये था भी कितनी देर, ये साधु संत को सारे थोड़ा पूर्ण हो जाते हैं, सब थोड़ा पूर्ण हो जाते हैं, कई ऐसे निकल जाएंगे घर से या इस तरफ जुड़ेंगे, शादी नहीं करेंगे, बाद में फिर ख्याल आ जाता है इस तरफ का गृहस्थ जीवन का। तो वो इसलिए तू शादी कर ले, अभी जवान है, आराम से तू शादी कर। फिर भगत जी ने समझाया ये वो, तो फिर मैंने मौन व्रत छोड़ा, 2-3 दिन मैंने ऐसे, तो मतलब ऐसा समय भी बीच बीच में आता रहा है मेरा जीवन में। तो माता पिता का मन होता है भी अपना गृहस्थ बस जाए इसका, तो बस ठीक है। तो लेकिन जीवन जो है ना, कि ये पता नहीं किस लिए मैं अभी कह रहा था, कैसे बात कहाँ से शुरू हुई थी मैं भूल गया अभी, किस क्या टॉपिक चल रहा था। भाई के प्रेम में तो आपने फिर भी हाँ सामने भाई का, हाँ समय के साथ ये कह रहा था कि समय के साथ जितना प्रेम उस वक्त था, हाँ भाई रिस्पेक्ट तो रहती है कि नहीं, लेकिन प्रेम धीरे धीरे माता जी पिता जी, हाँ माता जी यहीं से शुरू हुआ था कि माता जी ने मेरे को यही कहा था कि तेरी शादी करेंगे, तेरे बीवी की तरफ प्रेम बढ़ेगा, फिर बच्चों की तरफ तेरा हमारे साथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा प्रेम जो है ना, तो तभी तेरा, नहीं तो तेरा हाल तो खराब है, तू तो, मेरे तो कुछ हो गया तेरी शादी से पहले मेरे को कुछ हो गया, तो तू तो बड़ा, तेरा काम खराब होगा। इसलिए वाकई, और जो फिर शादी बच्चों में वाइफ में इधर उधर प्रेम बढ़ जाता है, फिर वो भी अपने भाई भी, क्यों भाइयों को पहले जो हम कुंवारे हैं तो आपस में प्रेम भी है, चाहे कोई आपस में झगड़े भी होते हैं बच्चों के, लेकिन बाद में फिर अपने 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 परिवार में ना सारे मसरूफ हो जाते हैं, फिर वो बंट जाता है प्रेम, तो उतना वो उतना प्रेम नहीं रहता जो पहले रहता है। ये भी होता है, कम भी हो जाता है, कोई कोई बातें हो जाती हैं, कोई वैसे हो जाता है, कोई टाइम के साथ ऐसा कम भी हो जाता है। बहुत कम होंगे लोग जिनका, मैं, मेरे माता पिता जो संत रूप थे, उनके बच्चों का भी अगर थोड़ा सा हो जाता है, कम हो जाता है, तो सबका हो जाता होगा, मैं ये मानता हूँ कि शादी के बाद कभी बच्चों का आपस में कुछ हो गया, तो कभी थोड़ा बहुत नोक झोंक होगी, तो सब परिवारों में मेरे ख्याल से तो ये कॉमन होता होगा यार, मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर हमारे परिवार में, हमारा तो अभी तक भी एग्जाम्पलरी परिवार, कल भी कोई कह रहा था कि आपका जो भाइयों का या आपका एग्जाम्पलर, ये मैंने देखा नहीं, हमें फिल्म देख के आते थे, लोग कहते हम साथ साथ देख के आए हैं, फिल्म आई थी, तो कहते हमें आपके परिवार का ख्याल है। हमने कहा अभी हम तो जसूजा परिवार देख रहे हैं, अभी बुद्ध शोध, और ये सारे भाइयों की फिल्म की स्टोरी है। तो ये इतना हमारा ये एग्जाम्पलरी परिवार माना जाता है यहाँ न्यूयॉर्क में, तो ऐसी कृपा, तो फिर भी वो जो बात होती है ना, वो थोड़ा सा फर्क तो समय के साथ पड़ जाता है। फिर कुछ ऐसा, जब माता जी के चले गए, तो उसके बाद तो हम 2 साल तक इतना ज़्यादा मतलब कि वैराग में रहे, ये वो। पिताजी गए तो इतनी देर नहीं रहा, क्योंकि फिर वो ढीठ हो जाता है आदमी, समय के साथ ही पता रहता है अब ये जीवन ऐसा ही है भाई। फिर पिताजी के लिए इतना ज़्यादा नहीं किया, वह बोल भी गए थे पिताजी माता जी पहले से ही, तो ये फर्क हो जाता है टाइम के साथ। और फिर ऐसा पता लगता है ना, ये तो सच्चाई है जीवन की, ये तो शरीर का धर्म है, ये शरीर का धर्म है, इसमें कहा है, भगवत गीता में लिखा हुआ है, जैसे बचपन है, जवानी है, वृद्ध अवस्था है, तो ये जो मृत्यु है, ये शरीर का धर्म है जो निभाना पड़ेगा शरीर को। तो लेकिन ऐसा आए मृत्यु तो सबको आनी, लेकिन समय पे आए तो बस फिर तो ठीक है, नहीं तो प्रभु को कौन कहे, उसको तो कोई कह नहीं सकता। एक बड़ा ही सुंदर ये है, वो कहते हैं कि इकना दे कर पुत, पुत्ता कर पोते, इकना दे कर तियां, तियां कर दोते, और इकना दे कर एक, वो भी जावे मर, ते कौन उस साहिब नु आखे इंज नहीं ते इंज कर। ये शायद भाई वीर सिंह जी की है। तो उसको कौन को कह सकता है। हमारा तो मन तो सबका यही होता है कि भाई एक समय के बाद ही सारे जाए, लेकिन प्रभु की मौज है, उसको पता है क्या किसके कितनी देर के लिए आना है, क्या करना है। सब का हिसाब बना हुआ है, सब को पहले से लिख के भेज देते हैं, अभी इस वक्त उसको वापस बुलाना है कोई।
चलो, बहुत बातें बहुत हो गई आज। सबको नमस्कार, सारी संगत को जय जयकार, गुरु नित्यानंद नागपाल जी। इस ये जो सारा हमने आज डिस्कस किया, उसके ऊपर कोई थोड़ा और कुछ बात करनी हो, चर्चा करनी हो, कुछ मुझे सुझाव देना हो तो आप कर सकते हैं। हम इसको और थोड़ा सा कर सकते हैं प्रोलॉन्ग। नहीं, आपने बहुत सुंदर बात कही है। और ये जो विचार और व्यवहार में परिवर्तन आता है, वास्तव में ये सत्संग से ही आता है। और ऐसा ही एक छोटा सा प्रसंग था जो मैं आज कहने लगी थी, बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ। अच्छा, रिलेटेड। जी। अच्छा। एक मंत्री का जन्मदिन था। हाँ। उसने बड़ा फंक्शन उसने अपने घर में रखा हुआ था, बड़ा उत्सव उसने रखा हुआ था कि हलवाई बुलाए हुए थे, गाने बजाने वाले, खूब बहुत बड़ा सबको बुला रखा था उसने। तो जो वहां का राजा था, उसका एक बड़ा सेवक था, विश्वास पात्र। तो उसने कहा कि मैं ना तुम्हें एक संदेश दे रहा हूँ, राजा से कहा, और जाके मंत्री के कान में कहना है, किसी को पता ना चले। तो सेवक वो अकेला आया, उधर तो सारे घर में बड़े उत्सव की तैयारियां हो रही थी, और जाके मंत्री के कान में कहा और बाहर चला गया। अब जो संदेशा राजा ने भेजा था, वो दिया तो अकेले को था, लेकिन उसके बावजूद भी वो खबर फैल गई। और जो भी उस खबर को सुनता, वो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता। अब जो गाने वाले थे, वहां गाने बज रहे थे इतने, तो वो तो रुक गए, गाना गाने रुक गए। और जो बाजे बज रहे थे, ढोल वाले आए हुए थे, उन्होंने बजाना बंद कर दिया, क्योंकि वो संदेशा ही ऐसा था राजा का। अब बड़ा दिल दहला देने वाला था। अब ऐसे लग रहा था कि सबको, अरे राजा ने तो कोई पुरानी दुश्मनी निकाली है अपनी इस मंत्री से, पता नहीं राजा को क्या हो गया है, राजा ने ऐसा संदेशा दिया है क्यों। अब संदेशा क्या था, संदेशे में ये था कि कल सुबह इस मंत्री को मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब थोड़ी देर पहले तो जहां इतनी खुशी मनाई जा रही थी, वहां बिल्कुल सन्नाटा हो गया। इतने लोग बुलाए हुए मंत्री ने, हलवाइयों के हाथ रुक गए, वहां इतना उत्साह था, सारी हताशा हो गई बस। अब वो जो मंत्री था, वो मंत्री अपने कमरे से बाहर आया, लेकिन जो मंत्री के चेहरे पे अब भी वैसी ही खुशी झलक रही थी जैसी वो संदेश पाने से पहले। उसने चारों ओर देखा, अरे सारे उदास क्यों खड़े हैं। तो वो हैरान हो रहा है, मंत्री अब दुखी और उदास होने की बजाय बड़ा हैरान हो रहा है। और सबसे बोला मंत्री, अरे क्या हुआ भाई, ये बाजे बजाने क्यों बंद कर दिए, अरे हलवाइयों क्यों रुक गए, तुम अपना काम जारी रखो। तो जो मित्र थे मंत्री के वहां खड़े थे, तो उनको तो ये था, भाई इतनी बुरी खबर राजा ने भेजी है, मंत्री का तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया होगा, ये तो भाई क्या करेगा, ये तो समझ ही नहीं पा रहा है हालात की गंभीरता को, और होगा क्या अब। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। जो वो लोग वहां खड़े थे, वो तो शोक से सिर झुका के खड़े थे, और जो औरतें आई हुई थी उस उत्सव में, वो तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया था। सारे परिजन जो थे मंत्री के, ऐसे गम में डूब गए, इतना उदासी का वातावरण वहां हो गया। और लेकिन मंत्री क्या कह रहा है सबको, मंत्री कह रहा है, अरे कुछ गाओ, कुछ बजाओ, अरे भाई क्यों वक्त से पहले ही गम में डूबे हो और मुझे भी डुबो रहे हो। अब ये था कि इस बात को लेके इतनी बात तो स्पष्ट थी कि जो मंत्री का दिमागी संतुलन था वो सही था। लेकिन फिर उसने अपने जो दोस्त मित्र वहां खड़े हुए थे मंत्री के, उनको बुलाया और कहा, मंत्री ने, यारो फांसी तो मुझे सुबह दी जानी है, तुम अभी से क्यों गम में डूबे हो भाई। अब वो जो दोस्त थे, परिजन थे, कहने लगे, भाई हम तुमसे प्यार करते हैं, प्यार करने वाले लोग हैं हम तुमसे, अब जो तुम नहीं रहोगे तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। मैं कहने लगी, कहने लगा। तो मंत्री कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, अगर राजा का संदेशा ना आता तो क्या मैं मरता ना। मरना तो एक दिन सभी ने है ना, राजा ने भी मरना है, प्रजा ने भी मरना है, सबने एक दिन मरना है। मरने के लिए क्यों शौक मना रहे हो भाई, सच्चाई को सच्चाई की तरह क्यों नहीं स्वीकार कर लेते। अब ये बात मंत्री ने कही और मंत्री इधर उधर देखने लगा। अब जो वातावरण उस समय वहां बना हुआ था, वो भी गंभीर बरकरार थी, बात तो सब मंत्री की बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो वो कहता है, भाई हो सकता है कि राजा का संदेश आए बिना भी मैं कल सुबह ही मर जाता, क्या ऐसा होना संभव था, मर तो सकता था मैं सुबह भी। तो जो मित्र था एक, वो कहता, हाँ ऐसा हो तो सकता था, लेकिन उसका संदेश तो नहीं मिलना था ना, अगर उसका संदेश मिला तो ही तो ऐसा हुआ ना, संदेश भेजता राजा। तो मंत्री कहता, भाई संदेश तो तुम्हारे लिए था ही नहीं,
संदेश तो सेवक ने मेरे कान में आके कहा था, मेरे लिए था, तुम क्यों संदेश में उलझते हो? अब ये मान के चलो कि संदेश आया ही नहीं। बड़े दृढ़ स्वर में बोला वो मंत्री, ये मान के चलो कि संदेश आया ही नहीं। अब जो मित्र खड़े थे वहां, मंत्री कहने लगे, भाई देखो ये बात हमें पता चल गई है, अब तुम्हारे इस संदेश की सच्चाई को हम अनदेखा कैसे कर दें, कैसे अनदेखा कर दें? तो मंत्री कहता है, देखो मेरे जीवन के अब 10-12 घंटे शेष है ना, इन्हें तुम गम में मत डुबो, और जब तक मैं हूँ ये गीत संगीत नृत्य चलता रहना चाहिए, इसको बजाओ। भाई जब मैं ना रहूं ना, तब जो मर्जी कर। मंत्री कहता है कि अभी तो कम से कम तुम मेरी बात मानो, अब वक्त जो है बहुत रहा होता तो गम उठा लेते, लेकिन अब तो वक्त है ही नहीं ना। तो मेरे जो ये जीवन का पथ है और इसके जो ये अंतिम वक्त बचा है, इसको तो तुम खुशी के फूलों से सजाओ, गम के कांटों से नहीं सजाओ। लेकिन मंत्री की ये बात सुन तो रहे थे सारे, लेकिन सहज नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि मन की अवस्था तो नियंत्रण में थी नहीं किसी के। अरे गम ही सही, गम को भी तो खुशी से मनाओ। जब खुशी को खुशी से मनाते हो तो गम को भी वैसे ही क्यों नहीं स्वीकार करते? आखिर खुशी और गम देने वाला तो एक ही है ना, ईश्वर। राजा तो सिर्फ माध्यम है। मंत्री बड़ा मुस्कुरा के ये बातें कह रहा था। चलो आओ हम सब जो है गम का संदेश भी इस खुशी से स्वीकार करें, जैसे खुशी के संदेश को स्वीकार करते हैं। और ये कह के वो जो मंत्री था, जहाँ पे वो गायक बैठे थे, वहां पे गया और जो है गाना मंत्री ने शुरू कर दिया। और कहते हैं कि इस दाता का यह भी तो उपहार है, यह गम भी हमें स्वीकार है। इस दाता का यह भी उपहार है, यह गम भी हमको स्वीकार है। अब जब ये लाइनें उस मंत्री ने गाई, तो जो साजिंदे थे, जो बाज बजाने वाले थे, वो उन्होंने बजाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे जो और लोग थे उन्होंने भी गाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे वो जो समा था वो बदल गया, जो शोक का वातावरण था वो सारा चेंज हो गया। अब बड़ी गर्मजोशी आ गई, बड़ा चेंज हो गया वातावरण। हलवाई भी फिर से लग गए, जो हलवाई रुक गए थे खाना बनाने, वो फिर व्यस्त हो गए। अब वो जो राजा था जिसने ये संदेशा भेजा था, राजा ने ना अपने सेवक को दोबारा भेजा कि जा जरा देख क्या वहां गम का सागर कैसा बह रहा है, मैंने भी संदेशा भिजवाया था, जा देख क्या। उस सेवक को दोबारा भेजा। अब राजा को ये पता था कि जो मृत्यु की सूचना होती है ना, वो बड़ी भयानक होती है। जो मृत्यु आती है वो ले जाती है, वो तो क्षण का काम है, उसका तो पता नहीं चलता। लेकिन जो वक्त नहीं होता ना शोक करने का, वो उस समय उसकी सूचना से व्यक्ति हिल जाता है अंदर तक। तो राजा चाहता था कि मंत्री भी इसी तरह से हिल जाए, क्योंकि राजा ने ये ऐसे समय में ये संदेशा दिया था। लेकिन हुआ क्या, वो जो मंत्री था वो एक सामान्य इंसान नहीं था, वो एक तत्वदर्शी सदगुरु का शिष्य था। और वो जानता था कि जीवन मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसीलिए दोनों को एक ही मनोस्थिति से लेना चाहिए। अब जब राजा का वो संदेश वाहक दूत वहां आया, उसने देखा, अरे यहाँ तो वैसे ही रथ यात्रा जारी है, गाने के स्वर बज रहे हैं, नृत्य हो रहा है, हलवाई जो है खाना बना रहे हैं। बड़ा उसे आश्चर्य हुआ। वो वापस राजा के पास आया और बोला, भाई अन्नदाता, यहाँ तो कोई गम है ही नहीं, कोई स्थिति है ही नहीं गम की। उसी तरह वो जन्मदिन का समारोह चल रहा है मंत्री के, जैसे पहले चल रहा था। तो राजा ने कहा, असंभव, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कि क्या मेरी आज्ञा तुमने मंत्री तक पहुंचाई नहीं थी? कि वो कहता है जी भली प्रकार पहुंचा दी थी, और जुबानी जुबानी नहीं, हमने तो लिखित में भी संदेश दिया था, सेवक कहता है। तो फिर वो कहता है राजा कि ये जो हमारा मंत्री है, ये वास्तव में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कि अगर नहीं तो यहाँ तो सन्नाटा पसरा रहता, और जो मंत्री है वो तो मृत्यु से पहले मृत्यु के गम में मर जाता। ये बात राजा कह रहा है। तो फिर जो संदेश था उसने कहा कि आप सत्य कहते हैं महाराज, अब उसे जो है मृत्यु दंड देने का क्या लाभ? जो मृत्यु से डरता ही नहीं है उसके लिए तो मृत्यु दंड का भय बेकार है। तो ये बात राजा ने कही, थोड़ी देर रुका राजा, और फिर राजा ने जो उनका मृत्यु दंड का आदेश था उसको निरस्त कर दिया। कहा कि इसको निरस्त किया जाता है, ये संदेशा उसके घर पहुंचा दो। और ये कह के जो है राजा वहां से चला गया। फिर वो दूत वहां पहुंचा मंत्री के घर, और उसने अब राजा को जो है नया संदेश, राजा का जो संदेश आया था वो मंत्री के एक मित्र को दिया, और वापिस लौट गया। क्यों? कोई फुर्सत ही नहीं थी,
अब राजा के मंत्री जो दूसरा संदेश लाया, किसने ध्यान नहीं दिया, वो कोई देख ही नहीं रहा, उत्सव चल रहा है, सब अपना मस्त है। तो मृत्यु को जीवन के समान मनाने का उत्सव चल रहा है। कहते हैं कि मृत्यु को और जीवन को एक जैसा समझना, ये ब्रह्मज्ञानी होने की पहचान है। और ब्रह्मज्ञानी क्योंकि हमेशा प्रभु से जुड़े रहते हैं, और इसीलिए वो जन्म मृत्यु के फेर में नहीं पड़ते, और ना ही ऐसी अवस्थाओं में उनके मन की स्थिति बदलती है। तो ऐसे ही बिल्कुल प्रेरक जैसा भैया का व्यवहार रहा है, जैसे भैया बिल्कुल सत्संग से जुड़े हुए हैं, जो परिवर्तन भैया बता रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ प्रेरक प्रसंग हम सबको भी ये सीख देता है कि हम सब जो है ऐसा ही व्यवहार करें। जय बापू। जय बापू, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर ये प्रसंग आपने बड़ा जी। सुंदर सुनाया। और प्रभु किसी की परीक्षा ना ही ले तो अच्छा है, ना ले। पर थोड़ा बहुत जो वैसे थोड़ा बहुत भी कोई कष्ट इस तरफ आए तो परेशान लोग हो, तो थोड़ा बहुत पैसे का नुकसान होए तो आपको पता है कोई रोने धोने या परेशानियों में लग जाते हैं। कितने ऐसे सुनने को आते हैं किसे, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए ना। लेकिन चाहे किसी चीज का अभाव हो, एक जो जो प्रेम का जब अभाव होगा ना, जो प्रभु से साथ जो प्रेमा भक्ति है, जो प्रेम का अभाव होगा ना, वो सबसे आप समझ लो कि आपका बहुत बड़ा भारी नुकसान है। जो कि वो उसका तो कोई नाम ही नहीं लेता। छोड़ो प्रेम अब तो करने की और रोने की तो बात ही अलग है। वो रो तो कोई कोई होगा करोड़ों में एक जो प्रभु के लिए रोता होगा। अभी प्रभु मिलते क्यों नहीं है? मीरा जैसा कौन है? किसी को अपना परिवार और ये अपने संसार से अपने आप से फुर्सत ही नहीं है कोई उनके लिए। तो क्या प्रभु के वियोग में, प्रभु से हम बिछड़ी हुई आत्माएं हैं सारी, लेकिन हम कभी को प्रभु के प्रेम में कोई रोता है? एक बार भी नहीं को रोता है। रोते हैं किस लिए? बच्चे को तकलीफ होगी, उसका ये शादी नहीं है, उसका ये उसका वो परेशानी होगी, उसका घर नहीं बच रहा, उसका ये परिवार, लड़की का लड़के का ये हो गया, माता पिता की सेहत खराब है, उसका ये है, भाई का ये हो गया, आपस में लड़ाई होगी, आपस में झगड़ा हो गया, ये प्रॉपर्टी का पंगा हो गया, ये हो गया। यही तो है, इसी में ही तो सारा जीवन खत्म हो जाता है। हैं? माताएं बहनें ज़्यादा बातचीत में, दुनिया की बातचीतों में आजकल जो है लड़के लड़कियां लड़के फैशन के चक्कर में कार बस ये ले ले वो, तो इसी में तो सारा कुछ जीवन चला जाता है। तो प्रभु के प्रेम के वियोग में कोई मतलब के रोता है? किसी की कार को कोई ठोक जाए या कोई किसी तरह का नुकसान हो जाए तो उसमें परेशानी है, सारा दिन वही सोचते रहेंगे। लेकिन अगर प्रभु के साथ बिछड़े हुए हैं, प्रभु से इतने दूर हैं, कभी ऐसा पुकार भी किया है मन से प्रभु कि बहुत जन्म, कभी ऐसा बन के देखो उनकी तरह। ये किन्होंने रविदास जी की तरह कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। एक बार भी कह के देखो अपने मन से, आत्मा से। नहीं कहेंगे हम लोग इतना है ही नहीं ना, जोड़ नहीं है, योग नहीं है प्रभु के साथ। एक बार अपने मन से ऐसी अवस्था आपकी आ जाए कि बहुत जन्म ऐसा मतलब इमोशनली होगी, तो अंदर से आत्मा के साथ बोले कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। मैं पूरा जन्म प्रभु मैं बस आपके लेखे कर देना चाहता हूँ। मैं द्वापर में आपके साथ खेला था, आपका मैं बाल सखा था, तो मैं अभी मेरे को 5,000 साल, मतलब मैंने 50 जन्म से ज़्यादा, मतलब 100 जन्म मैंने ले चुका हूँ महाराज, लेकिन मैं आपसे फिर भी बिछड़ा हूँ। मैं ये जन्म में आपसे मिलना है। पिछले जन्म सानू मिलिया ना कान्हा, ऐस जन्म असी पावांगे, असी राधे राधे गावांगे। जुबान से मैं बोल देता हूँ, मेरे मन में ऐसा कभी आया थोड़ा है मैंने प्रभु से अब बस बहुत हो गया, अब मैंने बहुत दुनिया देख ली, संसार का सारा सुख देख लिया और भरपूर सुख देख लिया, और अब मैं प्रभु, अब मैं आपसे बिछड़ के मैं नहीं रह पाऊंगा। मुझे या तो मुझे दर्शन देते रहो, या मुझे मुझे स्वप्न में भी एटलीस्ट आते रहो,
या मुझे मतलब अपने साथ ले चलो, मुझे मैं ज़्यादा देर और नहीं रहना है, मुझे आपसे मिलना है, फिर मुझे वो यादें आनी है। आपके साथ बैठ के मैं जो हम जो गाय चराते थे, गैया चराते थे, जो बॉल के साथ खेलते थे, गेंद के साथ यमुना के तट पे, मैं फिर से वो बातें आपके साथ करनी है, यादें करनी है ना। ये कभी कभी मतलब ख्याल ही नहीं है उस तरफ, एक मिनट के लिए भी कभी ख्याल नहीं आता है। मतलब कि दशक सारे कितने मैंने मतलब कि गुजार दिए हैं, वो बात का ख्याल ही नहीं है जो बचपन में मुझे कहा करते थे, माता जी भी तू ऐसी, मैंने कुछ बातें बताई थी द्वापर युग की। सो मैं बात करता हूँ, वो ख्याल ही नहीं है उस तरफ का भी। मैंने इस पिछले जन्म सानू मिलया ना काना, या ये जन्म तुम्हारे लेखे को, दुनिया भर की और तकलीफें और मतलब वो डर दुनिया। अब से, अब तो 10 साल से मैं निर्भय हो गया हूँ, 15 साल से, तो मतलब निर्भयता मतलब तो है नहीं, दुनिया ऐसे ही मैंने समय गुजार दिया जीवन का, है ना। तो ये जो निर्भयता बिल्कुल ठीक बात आपने, ये आती कहाँ से? सत्संग से आती। प्रेमा भक्ति तो मुझे इस जन्म में नहीं तो 50 जन्म के बाद, आपको मैं बता दूं, आप सबको, मुझे भी डेफिनेटली बापू शारदा प्रेमा भक्ति ऐसी बख्शेंगे कि प्रभु से प्रीत हो जाएगी। प्रीत है कि फिर वो ऐसे प्रीता, फिर वो कह सकेंगे, बड़ा सुंदर भजन है, कभी गाया नहीं अभी तो, कि श्याम नाल लगियां मुरार नाल लगियां, प्रीता साडी सच्ची सरकार नाल लगियां। हाँ? बड़ा ही सुंदर वो भजन। तो वो हम गा सकेंगे मन से, क्यों? जब बापू शरदाराम देखेंगे भी अब ये योग्य हो गया है प्रभु से प्रीत करने का, तब वो प्रीत कराएंगे। अभी तो दुनियादारी से फुर्सत ही नहीं है, सारी दुनिया में तो सारा समय नष्ट कर रहे हूँ। मेरे जैसे आप में से कई नहीं कर रहे होंगे, मैं तो कर रहा हूँ। तो जो नष्ट कर रहे हैं ना, तो उनको प्रभु नहीं मिलेंगे इतनी जल्दी। वो देखेंगे भी हाँ ये अभी एलिजिबल है, प्रभु से प्रीत इसकी मैंने करवानी है। तो बापू शरदाराम बैठे हैं हमारे, तो जो मतलब जो मंत्री हैं प्रभु के, तो उनके खास हैं, तो उनके साथ बातें चीत करते होंगे। तो हमें हमारी तभी करेंगे ना, जो बच्चा लायक होता है उसको बोलते हैं हाँ भी ये वाला इसको लेके जाओ, है ना। जो चाहे वो क्रिकेट हो कुछ भी हो, तो वो जो होता है ना उनका जो सिखाता है कोच, वो उसी अपने को सबसे जो अच्छा होगा ना उनका जो क्रिकेट का खिलाड़ी, उसको कहेंगे हाँ भी इसको लेके जाओ रणजी ट्रॉफी में, या उसमें क्रिकेट टीम में इसको सिलेक्शन के लिए भेजता हूँ। तो जो हम लायक ही नहीं है, उस लायक बनेंगे तो ऐसे जाएंगे ना उनकी टीम में जाएंगे, भक्तों की टीम में, है ना, बड़े भक्तों की टीम में। तो वो तब होगा जब हम उस लायक बन जाएंगे। कितनी मेहनत करते हैं ये क्रिकेट, दिन रात मेहनत करके फिर कोई कपिल देव बनता है, फिर कोई गावस्कर बनता है, फिर कोई बनता है ये जो क्या लड़का है कोहली, जो है ना, विराट कोहली, कोई तब बनते हैं ये जो जिसको बोलते हैं सचिन तेंदुलकर, और तब बनते हैं जब उन्होंने दिन रात एक तरफ फोकस करके, दिन रात 10-10 घंटे 8-8 घंटे इनकी जो प्रैक्टिस होती। तो हम कहाँ हैं? हम तो अभी चलो थोड़ा बहुत 3 घंटे लगा दिया है, थोड़ा सा समय, वो भी इतना फोकस थोड़ा कर पाते हैं। साथ साथ कोई कभी इधर थोड़ा जाए, कभी साथ सुन लेते हैं। पूरी तरह डट के बैठना पड़ेगा, एकदम एक एक चीज को, एक एक भजन को ध्यान से सुनना पड़ेगा, उसकी तरफ ध्यान लगाना पड़ेगा, नंदाचौर दरबार की तरफ ध्यान, वृंदावन की तरफ ध्यान ऐसे लगा के सुनना पड़ेगा। तो तब वो हम उस लायक हो जाएंगे। हम कहेंगे हाँ भैया विराट कोहली की तरह मेहनत जितनी उसने क्रिकेट में की है, उतनी हमें इसमें प्रभु के नाम में हम करेंगे, तो हम भी कैप्टन बन जाएंगे, हम भी उसकी प्रभु उसकी श्रेणी में आ जाएंगे भक्तों की। तो हमें भी बुला लेंगे वो। बापू शारदाराम देख रहे हैं मैं कितना को मेहनत कर रहा हूँ, तो वो जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उनको पता है अच्छा इसके ये अभी एलिजिबल हो गया है, इसको प्रभु से मिलाता हूँ। तभी तो ना।
तो ये प्रेमा की सारी है ही बात, प्रेमा भक्ति की बात है। कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे बैठना है पड़ेगा। मीरा ने, मेरे ख्याल से मीरा जी का मैंने सुना नहीं है भी वो बैठ के भक्ति करके वो ऐसे उसने किया है बड़ा समाधि लगा लगा के भी घंटों घंटों बैठी रहती थी। मैंने तो कभी पढ़ा नहीं या सुना नहीं। मैंने तो यही सुना कि गीत गाया उन्होंने, कर कृपा तेरे गुण गावा ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी। हैं? तो ये जो जो ना सबका अपना अपना स्टाइल है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं तो इस स्टाइल में भी अपना गा गा के लोगों ने पा लिया। तो मेरे को तो गीतों में, गाने में इतना, ये म्यूजिक का इतना मुझे फायदा हुआ है कि गीत ने, देखो अब ये सोचना है कि ये गीतों ने मुझे, ये भजनों ने मुझे बापू शारदा राम के दर्शन करा दिए, भजनों ने राधा जी और कृष्ण भगवान को मुझे मिलवा दिया। तो ये भजन में इतनी ताकत है, ये संगीत में इतनी ताकत है। आप मतलब गाओ कभी तो प्रेम से भी गा देंगे, ऐसे तो मोस्टली तो गले से ही गाते हैं हम लोग। तो आप लोग जब भी गाओ, संगत जी जब भी गाओ, एकदम ख्याल करके भी, नंदा चौर धाम में बैठे हैं, बापू शारदा राम सुन रहे हैं, बापू हर भगवान सुन रहे हैं, वहाँ बैठे हैं बापू रविंद्र कुमार जी सुन रहे हैं, लामबड़ावा सुन रहे हैं, या वृंदावन में बैठे हैं, ऐसा सोच के पूरा फोकस करके हम गाने की कोशिश करें ना, तो बात बन जाएगी। ऐसा मेरा फुलवा के बिहारी लाल की जय, राधा जय रानी बापू शारदा राम जी की जय। सतकरतार की जय थैंक बापू जी सारे हूँ। जय बापू जी। रोजी धन्यवाद आपका, ये बड़ा ही सुंदर आपने, ये है ना वाकई रिलेटेड था ये, है ना सत्संग जो आपने जो सुनाया प्रसंग, बहुत सुंदर। हाँ जी। भैया अब शीला जी से, फिर मामा जी से, फिर अपना निशा में मामा जी से करके फिर ठीक, बोल डाल। जैसे जैसे नाम लिए तब तो वैसे अपने अपने लगा के लगाओ हाजरी। और समय, शीला जी ओह आपने माय गॉड समय आज भजन तो एक दो ही सिर्फ हुए, एक ही हुआ शायद, और 11:30 मतलब वहाँ के आपके तो बज भी गए, टाइम हो भी गया, 9 बज मैं भी सुबह गए। का टाइम में सभी आए हैं, एक एक भजन सबसे करवा लेते हैं। शीला हाँ जी एक ही सुनाओ, एक एक बेटा भजन रहता सुनाओ, एक विश्राम की तरफ चलते। है ऊंचा झंडे की सगाई बोल बांके बिहारी लाल की। जय। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, नाथ मोहे लागी लगन है तिहारी, नाथ मोहे लागी लगन तिहारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। चांदिया बिजकार कोना, चांदिया बिजकार कोना, कहीं मिले ना मेरे मन मोहना, कहीं मिले ना मेरे मन मोहना। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, आ गई शरण तिहारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, नाथ मोहे लागी लगन है तिहारी, नाथ मोहे लागी लगन है गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। करुणा करो करुणा के सागर, करुणा करो करुणा के सागर, मेरी खाली भर दो गागर, मेरी खाली भर दो गागर, अपनी दया का अमृत भर दो, अपनी दया का अमृत भर दो, आ गई शरण तिहारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन
वृंदावन गिरधारी, नाथ मोहे लागी लगन है तिहारी, नाथ मोहे लागी लगन है तिहारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। दीननाथ ठुकराना देना, दीननाथ ठुकराना देना, अपने चरणों की रज देना, अपने चरणों की रज देना। युगों युगों से तरस रही हूँ, युगों युगों से तरस रही हूँ, दर्शन दो गिरधारी, नाथ मोहे लागी लगन है तिहारी, नाथ मोहे लागी लगन है तिहारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, नाथ मोहे लागी लगन है तिहारी, नाथ मोहे लागी लगन है तिहारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बोल बांके बिहारी लाल हरिलाल की जय। वाह जी वाह, बुला लो मुझे वृंदावन में, जय हो। बहुत सुंदर। प्रभु हाँ जी। चोर वाले आपकी सदाई, जय जी जय। उच्चे मंदिर वाले आप आपको आपकी सदाई जय। गुरु को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कर्म करी और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कर्म करी और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने का बड़ा होशियार है, फल भोगने को बड़ा लाचार है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा न भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ज्ञान मिले और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा न भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ज्ञान मिले और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस ज्योति से रोशन जहान है, वो कृष्णा बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। लक्ष्मण रेखा नाम की हो, रावण कभी नहीं आ सकता, लक्ष्मण रेखा नाम की हो, रावण कभी नहीं आ सकता। सतगुरु पूर्ण स्वर्थ हो तो धोखा कभी नहीं हो सकता, पूर्ण सतगुरु हमारे साथ है, वो तो पल पल हमारे साथ है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, वाह जी वाह। मेरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की,
उसका डूबा कभी न जहाज है। बोल बापू हर भगवान की महाराज आपकी सदा ही जय। वाह जी वाह, बिल्कुल। जय जिसने बापू जी की। जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जाए। कितना सुंदर बात कही है। थैंक यू मधु जी, थैंक यू। हाँ जी, शीला जय भैन जी बापू जी। कमाल है ਤੁਹਾਡਾ भजन। जय बापू एक कल तक हाजिरी मैं लगा लूं। अच्छा, पहले आप लगाना चाहती है? मुझे ना ठीक है, मंदिर जाना है बूटपुर, तो इस कोई वजह से लगाओ लगाओ जी थोड़ी लगाओ। जल्दी है। कहाँ ढक्का साहब जाएंगे? नहीं, बूटपुर जाएंगे। आज सतपाल जी के आए हुए हैं, नंदा जोड़ से महाराज जी साहब भी आए हुए हैं। अच्छा, बूढ़पुर में। अच्छा, ये 21 को वहां पे भी है, आज फंक्शन है माँ ना? आज महावीर आज महावीर जयंती है ना, तो वो सतपाल जी महाराज जी मनाते हैं। जग है वहां पर। महावीर जयंती। आज जग है। हाँ जी, नंदा हाँ जी। जोड़ से महाराज जी रविंद्र कुमार जी परसों से आए हुए हैं। हरिद्वार गए थे महाराज जी? हरिद्वार गए? और हरिद्वार में रात था 20 को तारीख को। हाँ, रात को सब आ गए हैं। वो दुरांगले वाले आए हैं रात को हरिद्वार से। और रविंद्र कुमार जी तो शुक्रवार शाम को आ गए थे। हाँ आज ठीक जाना है। है। रात को भी मैं गई थी 1:30 बज गया था घर आते आते, तो कल सत्संग भी नहीं ज्वाइन हुआ मेरा। मैंने कहा अब सुबह का वाह, कर लेती हूँ एक। लगाओ जी लगाओ। जाओ, ओम हमारा बापू। सारी सारी ओम संगत का प्रणाम करना सभी संतों को, ठीक है? ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय। ओम शहनशाह झंडे की सदा ही जय। सारी संगत को जय बापू। किस्मत बदलने वाले किस्मत मेरी बना दे, दुनिया दे शहनशाह, दुखियां दा दुख मिटा दे। किस्मत बदलने वाले किस्मत मेरी बना दे, दुनिया दे शहनशाह, दुखियां दा दुख मिटा दे। दुखियां दा दुख मिटा दे। कर गए अनेक पापी करके दीदार तेरा, कर गए अनेक पापी करके दीदार तेरा। मैनू वितारो सतगुरु होवे उधार मेरा। मैनू वितारो सतगुरु होवे उधार मेरा। करके नजर सवली झोली विखैर पा दे, दुनिया दे शहनशाह, दुखियां दा दुख मिटा दे। दुनिया दे शहनशाह, दुखियां दा दुख मिटा दे। मेरे जिहा न मंगता तेरे जिहा न दाता, लिख दे नसीब मेरे कहंदे तैनू विधाता। हर पल तैनू ध्यावा ऐसी कला घुमा दे, दुनिया दे शहनशाह, दुखियां दा दुख मिटा दे। दुनिया दे शहनशाह, दुखियां दा दुख मिटा दे। न खोट कोई तेरे द्वार आवा, दर्शन करन ले आवा मैं द्वार तेरे। दर्शन करन ले आवा मैं द्वार तेरे। न खोट कोई भर दे भंडार मेरे, न खोट कोई भर दे भंडार मेरे। करदा न सेवा थका ऐसी लगन लगा दे, करदा न सेवा थका ऐसी लगन लगा दे। दुनिया दे शहनशाह, दुखियां दा दुख मिटा दे। दुनिया दे शहनशाह, दुखियां दा दुख मिटा दे। तू जान जान बापू
दस होर की सुनावा, तू जानी जान बापू दस होर की सुनावा, दे दे तू ऐसी वाणी तेरे ही गीत गावा, दे दे तू ऐसी वाणी तेरे ही गीत गावा, सुख देव ते करम कमा दे, सुख देव ते करम कर, सजदा तू राह दिखा दे, सजदा तू राह दिखा दे, दुनिया दे शहनशाह दुखियां दा दुख मिटा दे, दुनिया दे शहनशाह दुखियां दा दुख मिटा दे, किस्मत बदलने वाले किस्मत मेरी बना दे, दुनिया दे शहनशाह दुखियां दा दुख मिटा दे, दुनिया दे शहनशाह दुखियां दा दुख मिटा दे। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय। जय बापू। और जी वो बहुत सुंदर अरदास है सारी दुनिया के लिए, बहुत सुंदर। हाँ जी, जय बापू। नागपाल जी तुसी कनव दी मम्मी आ भी अपना पापा निशा शाम ਨੂੰ ਡਾਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, 9:30 ਵਜੇ ਦਾ। हाँ बोलो भाई नि- साहब, अंकल भाई निशा साहब ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। छोटा सा एक विश्राम छोटा दे- सा निशा, निशा आप गाना चाहती हो? निशा आपका म्यूट है। ਇਹਨੂੰ ਪੋਇਲ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ आप ਬਾਅਦ सभी सात संगत को जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। अभी नहीं गाना चाहती हूँ, मैं ज्यादा टाइम ले लिया। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ। शाम को कर लूंगी। और मैंने वीडियो देखी हो आपके भैया का, सुना बहुत दुख लगा हमें। और आज वीडियो देखी मैंने, सुबह सुबह उठी जब मैंने वीडियो खोली तो जब हॉस्पिटल में थे, जो सत्संग सुना, हाँ, भजन हाँ। बहुत अच्छा लगे। अंत समय में भी देखो भक्ति में इतने लगे हुए हैं भैया जी। और अब्बा जी करे वो अपने चरणों में ही स्थान दे भैया जी को। हाँ हाँ बिल्कुल सब धन्यवाद। करे। थैंक यू, थैंक यू। सभी को जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जय। वो इस तरफ जुड़े हुए थे, वो मंदिर गुरुद्वारे जब भी सेहत बहुत जो अच्छा ठीक लगा रहती मुझे, थी, मैं देखो हमेशा हॉस्पिटल में आए, कितना हमेशा प्यारा जाया भजन करते बोला। थे। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ जी ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈਏ ਜੀ। संतोष भैन जी तुसी लगाई हाजरी? किसी मेरी ने सब्जी लगाई? लग गई तो निशा के मामा ही रह गई। अच्छा अच्छा, निशा के मामा ही रह गए, ठीक है। फिर ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਸ਼ਾਮ ऐसे है दीन दयाल लगा दो, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਤੇ निशा ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, वो पूरा कर लो। हाँ निशा आप भी साथ में गा लो, फिर आपकी भी लग जाएगी। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ऐसे ਗਿਆ, ही ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾते हैं। चलो पा जिन्ना तुसी गा दे, एक अंतरा बापू पढ़ दो। नंदा चौर वालिया आपकी सदा की जय। जय। ऐसी है दीन दयाल जी मेरे सतगुरु, ऐसी है दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। करदे संगतां दी प्रितपाल जी मेरे सतगुरु, कर दे संगतां दी प्रितपाल जी मेरे सतगुरु। नाम इन्हां दा शरधा राम प्यारा, शरधा राम प्यारा। नाम इन्हां दा शरधा राम प्यारा, शरधा राम प्यारा। साडे लई ताई कोई ही सहारा, इहो सहारा। साडे लई ताई कोई ही सहारा, सहारा। है करुणामयी सरकार जी मेरे सतगुरु,
है करुणामय सरकार जी मेरे सतगुरु। ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु। ये है सचमुच कृष्ण मुरारी मेरे सतगुरु। ओम बापू शारदाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। परमहंस बापू ठाकुर जी महाराज, बापू ज्वाला सिंह जी महाराज, बापू रूप सिंह जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू ओम नारायण दास जी, बापू हरनाम जी, बापू शारदाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू गुरदास राम जी, बापू भानुदास जी, बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। वादा घाटा पुल तक माफ करना बापू जी, सब दी हाजियां लेके रौनियां चरना दी प्रीति बख्शनी, करा बचने निरोगी काया रखनी बापू जी, किरपा करनी सब ते सब ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਰੱਖਣਾ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪੇ ਰੱਖੋ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਜੈ ਕਾਰ ਕਰੇ ਸੇਵਕ ਤਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੇਵਕਾਂ को निष्ठी हो सिखावो सच्चे पातशाह। भुलन अंदर सबको भुल गुरु करतार दे माँ वाक अनुसार आप जानी जानो बापू जी कृपा करो। कृपा करो दीन के दाते हमारा गुण अवगुण न विचारो कोई सच्चे पातशाह अंतर्यामी। अंतर्यामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास यहाँ सुख मांगे मौक कर संतन की धूरे। अंतर्यामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मौक कर संतन की धूरे। हे प्यारे मेरो जिनमें राम जी का पवित्र नाम चेते आवे, नानक नाम चढ़ी कला तेरे पाने सर्बत सदा। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु वाहेगुरु जी की फतेह।